हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product is। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, कंडीशन ये है सम ऑफ जीरोस इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा गया था। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, देन के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कंडीशन है सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। अल्फा बीटा इक्वल होता है सी बाय ए के। ए टू ए कैंसिल, बी कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट माइनस k प्लस 6, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की जगह लिखेंगे k प्लस 6 और c की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2k माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ 2k को यहां पे ले आते हैं k के पास, तो ये हो जाएगा k माइनस 2k और 6 को माइनस 1 के पास, ये माइनस x हो जाएगा। k माइनस 2k हो जाएगा माइनस k, माइनस 1 माइनस x हो जाएगा माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई 7। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. The number of zeros of px is। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2021-22 में पूछा गया था। बहुत अच्छा एमसीक्यू है। इसमें आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है px और क्वेश्चन में क्लियरली बताया है x एक्सिस के ऊपर ये 3 पॉइंट्स पे कट होता हुआ जा रहा है, राइट, एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। तो x एक्सिस की ही बात हो रही है। पहले तो 3 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, बाद में वो दो कोई अदर पॉइंट्स हैं उनमें भी कट होता हुआ जा रहा है। तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स पे कट करता हुआ जा रहा है। तो हमें वही बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। जब एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितने पॉइंट्स पे टच करता हुआ जाता है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 5। तो 5 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल px के। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, right? Now question number 3. If one zero of the polynomial px equals to 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find k। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। कंडीशन क्या है, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। दो जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हम उन जीरोस को लेट कर लेंगे। लेट द 2 zeros बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। हमने यहाँ अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय बीटा ले लिया, आप बीटा इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा भी ले सकते हो। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम आगे करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है पॉलिनोमियल। अब दो फॉर्मूलाज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और सेकंड होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। इन दोनों में से ना जो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए है वो फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा, उससे इजीली हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो 1 बाय बीटा ये पुट कर देंगे इनटू बीटा। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल में जो माइनस k माइनस 2 है ये हो जाएगा c माइनस k माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। बीटा से बीटा कैंसिल आउट, 6 को हम यहां पे लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू माइनस k प्लस 2। माइनस के को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, और 6 यहां पर आके 2 में से माइनस हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू आ गया -4।
Next question. Question number 4. If one of the zeros of the quadratic polynomial alpha minus 1 x square plus alpha x plus 1 is minus 3, then the value of alpha is. इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसका एक जीरो भी गिवन है -3. हमें उस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन में जो हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो गिवन है वो -3 है. जब भी किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो गिवन हो, इट मींस हम उस वैल्यू को, मींस इस -3 को हम x की जगह पुट कर लेंगे. क्योंकि ये इसका जीरो है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा जीरो के. ठीक है, तो इसमें अब x की जगह -3 पुट करेंगे तो लिखेंगे अल्फा -1. 3 पुट करेंगे तो -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. और यहां -3 पुट करेंगे, बन जाएगा -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मैं फिर बता रहा हूं, -3 इसका एक जीरो है, मींस ये x की वैल्यू है. और जब भी हम ये वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल हो जाता है 0. यहां से सॉल्व करके अब अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 9 इंटू अल्फा हो जाएगा 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 9 अल्फा -3 अल्फा हो जाएगा 6 अल्फा -9 प्लस 1 हो गया -8 इक्वल्स टू 0. -8 राइट हैंड साइड जाके +8 हो जाएगा 8/6. और यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4/3. सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर. And last question is question number 5. Alpha beta are zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus 1. The value of 1 by alpha plus 1 by beta is. Quadratic polynomial given है, 1 by alpha plus 1 by beta की वैल्यू फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2025 में पूछा गया था. हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 by alpha plus 1 by beta की. एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा टू अल्फा कैंसिल आउट, बीटा इंटू 1 हो जाएगा बीटा, बीटा टू बीटा कैंसिल आउट, अल्फा इंटू 1 अल्फा. न्यूमरेटर में आ गया बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं. ये इक्वल होता है -b/a के. अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a के. दोनों के डिनोमिनेटर में a है तो a से a कैंसिल. अब बचा यहाँ पे -b/c, -b/c. पॉलिनोमियल में b की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट 5 और c हो जाएगा 1. b की वैल्यू 5 है तो ये -5 और अपॉन में 1 लिखने की नीड नहीं है, तो इसका आंसर आ गया -5. ऑप्शन कौन सा इसमें? यस, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर. तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स.